हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। 7 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है खनिज। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले और दूसरी तरफ है उनमें पाए जाने वाले खनिज। तो हमें बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। ए है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर। तो ए का है हमारा 4। सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर। ए का है हमारा 4। आप किसी भी एक को जिसमें आप 100% श्योर हो, आप उसे मिलाने के बाद कूट की सहायता से ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। तो ए का है हमारा 4। अगर हम कूट देखें तो ए का 4 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा। तो सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, ए का 4। दूसरा है इलाहाबाद। इलाहाबाद में मिलता है यानी प्रयागराज वर्तमान का, उसमें मिलता है शीशा बालू, बी का है 2। सी है हमारा ललितपुर। ललितपुर में मिलता है तांबा, तो सी का है हमारा 1। और डी है मिर्जापुर। मिर्जापुर में मिलता है नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, इलाहाबाद में शीशा बालू मिलता है, ललितपुर में तांबा मिलता है और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए मिलता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इन सभी को याद रखिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, सही मिलान है। सोनभद्र में चूना पत्थर, प्रयागराज में शीशा बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए विंध्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का मुख्यतः मध्य प्रदेश का सिंधी जिला और अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। यानी जो सोन नदी घाटी का कोयला क्षेत्र है वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पड़ता है मध्य प्रदेश का सीधी जिला और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ये सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। ए है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मिलता है हमें बांदा से, तो ए का है हमारा 3। ग्रेनाइट मिलता है हमें बांदा से, ए का है 3। अगर आप कूट देखेंगे तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ग्रेनाइट बांदा में मिलता है। डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, तो बी का है हमारा 1। सी है सिलिका सैंड, प्रयागराज में मिलता है, सी का है 4। और डी है बॉक्साइट, चित्रकूट में पाया जाता है, डी का है 2। हमारा सही आंसर है 3 1 4 2। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट बांदा जिले में मिलता है, डोलोमाइट सोनभद्र जिले में पाया जाता है, सिलिका सैंड प्रयागराज में मिलता है और बॉक्साइट चित्रकूट में पाया जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ग्रेनाइट बांदा में, डोलोमाइट सोनभद्र में, सिलिका सैंड प्रयागराज में और बॉक्साइट चित्रकूट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है जनपद, दूसरी तरफ है खनिज,
किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए सफिशियंट रहेगा। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे सीधे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर, तो ए का है हमारा 2। और अगर कूट देखेंगे तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। ललितपुर तांबे के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है, बी का है हमारा 3। और सी प्रयागराज सिलिका बार के लिए फेमस है, सी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। ललितपुर तांबे के लिए फेमस है, ये उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज सिलिका बार के लिए फेमस है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबे का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और इसका प्रमुख उत्पादन होता है प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि सोनभद्र जिले में इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है। नंबर 1 है यूरेनियम, नंबर 2 एंडालूसाइट, नंबर 3 पायराइट और नंबर 4 डोलोमाइट। तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए 1 तो हमारे आंसर में नहीं होगा। और जब 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया तो कूट की सहायता से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो 1 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए यूरेनियम आंसर में नहीं होगा। एंडालूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीनों ही सोनभद्र में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है, यानी भारत में जितने भी खनिज का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान है 3.7% का। सोनभद्र जनपद में एंडालूसाइट, पायराइट्स, डोलोमाइट और मिर्जापुर में संगमरमर, यानी सोनभद्र में मिलता है हमें एंडालूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर में मिलता है संगमरमर, चूना पत्थर और ललितपुर में मिलता है यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम और ग्रेनाइट खनिज ये ललितपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन है ए झांसी में, ऑप्शन बी मिर्जापुर में, ऑप्शन सी ललितपुर में और ऑप्शन डी हमीरपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। या तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह धातु पाई जाती है, या फिर आपसे मिलान के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, या आपसे कथन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन इनमें से सही है या सही नहीं है। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज की गई थी 1789 में क्लापरोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी और 1896 में हेनरी बैकवेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी हेनरी बैकवेरल के द्वारा 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। ऑप्शन है ए तांबा एवं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन और डोलोमाइट।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर यानी कि गेरू, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड और कोयला है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर यानी कि गेरू, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ए ललितपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी चुनार में और ऑप्शन डी चुर्क में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। ये फैक्ट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन है ए मथुरा में, ऑप्शन बी सिंगरौली में, ऑप्शन सी नरोरा में और ऑप्शन डी अलीगढ़ में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरोरा में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। बुलंदशहर जिले में है नरोरा, ये भी ध्यान रखिएगा। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी रूप से डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त और भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991-92 से यहाँ कार्यरत हैं। यानी नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1991-92 में। इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक गंगा नदी के निकट स्थित है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामपुरा जो कि भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना था, वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। रामपुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना था, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वो है रामपुरा। यानी एक गांव का भी अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वो रामपुरा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से, नॉर्वे देश है, नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे 69% ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। 69% नहीं बल्कि 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नाभिकीय शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य। हमें बताना है कि कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। ए है हमारा कोटा, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र राजस्थान में है। ए का है हमारा 4। और अगर हम कूट को देखेंगे तो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कोटा राजस्थान में है। आपको नाम से भी ध्यान होगा कि कोटा जो स्थान है वो राजस्थान में है, तो कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र भी राजस्थान में ही है, इसलिए ए का है 4। बी है हमारा तारापुर, तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। बी का है हमारा 3। सी है हमारा काकरापार, गुजरात में है। सी का है हमारा 2। और डी है नरोरा, उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत फेमस है, तो नरोरा तो आपको ध्यान होगा ही, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र या कोटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। काकरापार नाभिकीय शक्ति केंद्र गुजरात में है और नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कोटा यानी कि रावत भाटा नाभिकीय शक्ति केंद्र संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है। नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है और कैगा नाभिकीय संयंत्र है एक, वो कर्नाटक में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है अणु शक्ति केंद्र यानी नाभिकीय शक्ति केंद्र या परमाणु शक्ति केंद्र। तो कौन सा किस राज्य में स्थित है? नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, काकरापार गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में है और कैगा कर्नाटक में है। अभी देखा था हमने परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटक में है कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, राजस्थान में है रावतभाटा परमाणु केंद्र या फिर जिसे कोटा भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु केंद्र। हमारा सही आंसर है 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ऑप्शन है ए माता टीला बांध, ऑप्शन बी राजघाट बांध, ऑप्शन सी धनरोल बांध और ऑप्शन डी रिहंद बांध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर रिहंद बांध उस पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था। यह पहला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इसलिए इसे भी क्वेश्चन में डाला गया है। और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ नहीं है ये, वर्तमान में दूसरा है सौर ऊर्जा प्लांट। देश का सौर ऊर्जा प्लांट तैरता हुआ वर्तमान में सबसे बड़ा नहीं है, वो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट होता है वो हमें ध्यान ही रखना होता है, इसलिए जो फैक्ट है उसे आप याद रखिएगा। जहां थोड़ा सा डिटेल बताने की आवश्यकता होगी वहां हम बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ऑप्शन डी खुर्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी खुर्जा। उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे कहते थे, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन नगर है, गंगा और यमुना के संगम के लिए फेमस है। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगरा में ताजमहल है, इसलिए आगरा को सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस शहर को किस नाम से भी जाना जाता है। वो आपसे या तो मिलान से पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या फिर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को, सपनों का शहर मुंबई को और सिटी ऑफ ताज आगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए कैगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कलपक्कम और ऑप्शन डी काकरापार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो कि बुलंदशहर जिले में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है
कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में और काकरापार गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में और काकरापार गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है ए 1982 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1986 में और ऑप्शन डी 1987 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1983 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1983 में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। इस संस्थान के द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर पावर पेंसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ऑप्शन है ए बांध, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी ललितपुर और ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? वो है ललितपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई यानी कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है तांबा। तांबा मुख्यतः आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि तांबा किन चट्टानों में पाया जाता है? तांबा आग्नेय और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है वो भी ललितपुर जिले में ही पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन है ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा और ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। बेराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेराइट तथा एंडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए ललितपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ऑप्शन सी सोनभद्र और ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। बेराइट तथा एंडालूसाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में एक धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज और उनके प्राप्ति के स्थान इस प्रकार से हैं, यानी एक तरफ स्थान दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरी तरफ दिए गए हैं खनिज कि कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो आपको एक साथ ही दिया गया है। सोनभद्र में पाए जाते हैं डोलोमाइट, बेराइट, एंडालूसाइट और पायराइट्स। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। मिर्जापुर में पाया जाता है हीरा, एंडालूसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर। बांदा में पाया जाता है चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटाश और हीरा। प्रयागराज में पाया जाता है पोटाश, कांच बालू। ललितपुर में पाया जाता है सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लोह, यूरेनियम और तांबा। झांसी में पाया जाता है फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सैल खड़ी यानी कि खड़िया और पोटाश। तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम झांसी में पाया जाता है, इसके लिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जो बहुत ही यूनिक सी चीज़ है उसे जरूर ध्यान रखिएगा।
जैसे कांच बालू प्रयागराज में ही पाई जाती है, लोहा ललितपुर में ही पाया जाता है। ये चीज ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, हमें बताना है। नंबर 1 है डार्लीपाली, ये ओडिशा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो डार्लीपाली ये उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि ओडिशा में है, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 है हमारा दादरी, दादरी उत्तर प्रदेश में है, तो 2 हमारा आंसर होगा, यानी हमारे आंसर में 2 तो बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 है सिंगरौली, सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में है। और 4 है विंध्याचल, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी हमारे आंसर में नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है दादरी और सिंगरौली, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डार्लीपाली ओडिशा में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, जबकि दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की कुल संख्या 6 है, जो कि सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा मेजा। जो दारीपल्ली था वो डार्लीपाली है या दार्लीपल्ली, जो भी लिखा जाए, ओडिशा में है। सिंगरौली सोनभद्र में है उत्तर प्रदेश के। दादरी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में है। टांडा अंबेडकर नगर में है। और जो विंध्याचल दिया गया था ऑप्शन में, वो मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हवाई अड्डा और दूसरी तरफ है नगर। सबसे पहला है हमारा बमरोली हवाई अड्डा। तो बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? बमरोली हवाई अड्डा है इलाहाबाद में। ए का है हमारा 4। बी है हमारा चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में, तो बी का है हमारा 3। सी है हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन है गाजियाबाद में, बहुत ही फेमस है। सी का है हमारा 1। और डी है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है रायबरेली में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बमरोली हवाई अड्डा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बमरोली हवाई अड्डा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? यानी गंगा नदी का कौन सा भाग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए हरिद्वार से कानपुर तक। ऑप्शन बी कानपुर से प्रयागराज तक। ऑप्शन सी नरोरा से पटना तक। और ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी का जो भाग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो है प्रयागराज से हल्दिया तक, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। गंगा नदी में प्रयागराज यानी जो कि उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है ये पता होगा, लेकिन हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी प्रयागराज से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है कहाँ से कहाँ तक है? यानी यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है ए नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक। ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन सी लखनऊ से आगरा तक। और ऑप्शन डी आगरा से प्रयागराज तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा यमुना एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो कुल 165 किलोमीटर है, जो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। और ये 6 लेन मार्ग है। ध्यान रखिएगा, जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो 6 लेन मार्ग है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 9 है, शायद पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।